नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज पर्दाफाश में हम बात करेंगे ओटीपी का जाल। जी हाँ, आपने साइबर फ्रॉड के कई तरीके सुने होंगे, लेकिन ओटीपी के जाल में फंसाकर किसी से लाखों की ठगी हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन के बढ़ते दौर में साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अपने मोबाइल फोन पर कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। साइबर ठगी का एक और मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आया है। ठगी के इस मामले को लेकर प्रार्थी सिकंदर सिंह खालसा द्वारा कोतवाली थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके द्वारा गाड़ी के डुप्लीकेट आरसी बुक मंगवाई गई थी। वहीं कोरियर कंपनी से कॉल आता है, जिसके माध्यम से प्रार्थी को ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। आपको बता दें, वही प्रार्थी ने भी कोरियर कंपनी के ऐप को डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्रार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आया। वहीं उस ओटीपी को ठगों ने जैसे ही प्रार्थी से मांगा, तुरंत सिकंदर सिंह खालसा के खाते से 3,66,000 रुपए की रकम गायब हो गई। जैसे ही प्रार्थी सिकंदर सिंह को लगा कि वो किसी ठगी का शिकार हो गया है, उसने तुरंत जिले के सिटी कोतवाली में पहुंचकर आवेदन दिया। अब पुलिस जो है इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया और लगातार जांच कर रही है। लगातार ठगी करने वालों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। जो हैकर्स है वो तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं कि किस प्रकार किस व्यक्ति को ठगा जाए। कहीं लोन देने के नाम पर झांसा या किसी को लॉटरी के नाम से लगातार झांसा देकर कॉल किया जाता है। और आपके लाइफ में भी ऐसे कॉल्स तो आपके पास जरूर आए होंगे। तो इन कॉल्स पर भरोसा नहीं करना है, वरना आपके भी बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। लोग इसका लगातार शिकार हो जाते हैं। वहीं ठग इतने सफाई के साथ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं कि पुलिस से भी कई मामलों में वो लोग बच निकलते हैं। ये जानते हैं क्या कहना है कोतवाली सिटी पुलिस का। प्रार्थी सविंदर सिंह खालसा के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि डुप्लीकेट आरसी बुक को मंगवाया गया था, जो उसमें एक कुरियर कंपनी के द्वारा फोन किया गया कि आपका पता सही नहीं है, अपडेट नहीं है। तो अपडेट करने के नाम से कस्टमर सपोर्ट नाम से एक एप्लीकेशन उसके मोबाइल पर डाउनलोड करवाया और एक ओटीपी का मांग किया गया। इसके द्वारा ओटीपी जो भेजा गया, शेयर किया गया, जिसके माध्यम से उसके खाते से कुल 3,66,000 रुपये का ठगी हो गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी के द्वारा एफआईआर करवाया गया है। मामले में धारा 318(4) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। साइबर क्राइम बढ़ने से कारोबारी कस्टमर्स के डेटा को लेकर पहले से अधिक अलर्ट और कॉन्शियस हो गए हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने कस्टमर्स को अधिक सुरक्षित डिलीवरी की गारंटी देने के लिए वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, इस सुरक्षा का वो लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं और कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से पैसे चुराए हैं। हाल ही में अपने अखबारों, ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्रॉड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी कलेक्ट करने की रिपोर्ट आपने देखी होगी, क्योंकि ओटीपी फ्रॉड या ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड, जिसे संक्षेप में हम लोग ओटीपी कहते हैं, कैरेक्टर्स की एक ऑटोमेटिकली जनरेट न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, जो यूजर्स को ट्रांजैक्शन या लॉगिन के लिए प्रमाणित करता है। दूसरे शब्दों में अगर ओटीपी समझे तो एक ओटीपी जो होता है वो एक तरह का पासवर्ड है, जो कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डिजिटल डिवाइस पर केवल एक लॉगिन सेशन या ट्रांजैक्शन के लिए मान्य होता है। हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। जो पूरा मामला सामने आया है धमतरी में, कैसे ओटीपी फ्रॉड हुआ है एक रिटायर्ड कर्मचारी के द्वारा, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी निशा, एक बार फिर से धमतरी जिले में ओटीपी मांग कर साइबर क्राइम का एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस बार जो है एक बड़ा मामला सामने आया है। 3,66,000 रुपए जो खाता धारक है उसके बैंक से उड़ा लिए गए। अक्सर ऐसा होता रहता है कि ये पार्सल के नाम पे और इसके नाम पे ओटीपी मांग कर जो फ्रॉड है वो इस तरीके का स्कैम करते हैं। यूजुअली जो रहता है ये छोटा स्कैम रहता है, 5,000, 10,000
इस तरीके से, लेकिन इस बार एक बड़ा मामला सामने आया है। बिल्कुल। तो जो पीड़ित है उसने थाने में अपना केस दर्ज कराया है और उसके बाद पुलिस इसको लेके कार्रवाई पे जुट गई है। जो पीड़ित है इस मामले के, सिकंदर सिंह खालसा, जी। उनका कहना था कि उनका को एक पार्सल आने का था आरसी बुक का, आरसी जिसको बुक लेके बिल्कुल। उन्होंने जी जिसको लेके उन्होंने अपना वो कॉल आया, जिसको लेके उनको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला गया और उसके बाद ओटीपी आया, जो उन्होंने ओटीपी दे दिया। अक्सर जो है खाता धारक ये गलती कर देते हैं, ओटीपी शेयर कर देते हैं। ओटीपी शेयर नहीं करना रहता, बैंक अक्सर बताती है ये, लेकिन ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनके साथ ये एक धोखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ जी, क्योंकि इस वक्त जो कस्टमर्स हैं उनको जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक रिटायर्ड कर्मचारी, ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जो जालसाज होते हैं वो इस तरीके से शिकार बनाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ इस तरीके का कुछ फ्रॉड हो गया है। सिद्धार्थ जी। वो ऐसा ही है। वो एक मतलब इस तरीके से बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बैंक से ही कॉल आया है और उनकी बातें मतलब इस तरीके से रहती है कि जो खाता धारक होते हैं, जिनका भी अकाउंट आता है, वो अक्सर जो है उनके झांसे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा फ्रॉड होते रहता है। और इस चीज पे अभी लगाम अभी तक कोई ठोस तरीके से लगाई नहीं जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई के लिए इस पे जुटी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड्स में ये भी होता है कि जो हैकर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, जो जालसाज होते हैं, वो पुलिस के हत्थे भी इतना जल्दी नहीं आ पाते। मतलब वो इस तरीके से अपना पूरा योजना बनाते हैं कि पुलिस चाहकर भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है जिसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, आपने पुलिस के लिए भी ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो इस तरीके से ये स्कैम को अंजाम देते हैं और लगातार जो उनका ये तरीका रहता है उसको चेंज करते रहते हैं। तो पुलिस के लिए भी इस चीज को पकड़ पाना काफी मुश्किल हो गया है और वो लगातार स्कैम पे स्कैम हो ही जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि ये इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे आके थमता है। बिल्कुल, हमारे साथ राजेश जी हैं, थाना प्रभारी धमतरी कोतवाली के, क्योंकि ये जो पूरा स्कीम हुआ है, कैसे स्कैमर्स जो हैं वो लोगों को कंगाल कर रहे हैं। ओटीपी के जरिए एक रिटायर्ड कर्मचारी से 3,66,000 रुपए की ठगी कर ली गई। धमतरी से ये जो पूरा मामला है ये सामने आ रहा है, इसको लेकर तमाम आपकी क्या प्रतिक्रिया है राजेश जी? जी, ये घटना 3 से 4 जुलाई की है। जी। इसमें प्रार्थी के द्वारा 26 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाया गया था। जी। प्रार्थी के द्वारा बताया गया था कि इसने दुपहिया वाहन का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पोस्ट के माध्यम से भेजा गया था। जी। जिसकी जानकारी इसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये पीजे वाहन के जो एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जी। तो उसी स्पीड पोस्ट पे ट्रैकिंग नंबर भी दर्शाया गया था। जी। उस ट्रैकिंग ऑनलाइन मतलब उसमें ये था कि ऑनलाइन कोई भी इसको ट्रैक कर सकता है कि आपका पार्सल कहाँ पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। तो उसमें ये फ्रॉड जो इसने किया है उसके द्वारा जो है प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर उसमें फोन किया गया कि एक पार्सल आया है जिसमें आपका पता अपडेट नहीं है, आप अपना उसमें अपडेट बता दीजिए ऐसे करके। जी। तो मतलब आपका अपडेट करना है करके। तो उसके द्वारा बोला कि एक फ्रॉड करने वाले के द्वारा बोला गया कि कस्टमर सपोर्ट के नाम से एक ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। तो प्रार्थी के द्वारा उसको डाउनलोड किया गया और जैसे डाउनलोड किया तो फिर उसमें एक ओटीपी शेयर करने के लिए इसको बोला गया। तो ओटीपी शेयर करने के बाद जो है इसके अकाउंट में 3,66,000 रुपये था, वो पार्ट में कुल इतना पैसा उसका फ्रॉड हुआ है। जी बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पे ये प्रश्न उठता है, जैसे कि उसने अपने गाड़ी का आरसी बुक मंगाया था, उसका कोरियर था और कंपनी से कॉल आता है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो जो हैकर था, जो स्कैमर था, जो जालसाज था, उसको ये बात पता था कि इस व्यक्ति ने जो है आरसी बुक मंगवाई है, तभी तो उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। जी जी, ये इन्वेस्टिगेशन अभी इसी मैटर पे भी चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पूरा ज्ञात हो जाएगा कि उसके द्वारा किस टाइप से स्कैम किया गया है। जी बिल्कुल राजेश जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है, क्योंकि जैसे अभी धमतरी से मामला सामने आया है, तमाम जगह से इस तरीके के जो ओटीपी फ्रॉड है और तमाम जो साइबर फ्रॉड होता है, इसको लेकर जो
ग्राहक है, जो जनता है, वो किस प्रकार से सतर्क और जागरूक रहे ताकि दोबारा कोई ओटीपी फ्रॉड या अन्य किसी फ्रॉड का शिकार ना बने? इसमें समय समय पर जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय से भी जी। इसमें लगातार एडवाइजरी जारी हुई है और हर स्कूल कॉलेज और चलित थाना के माध्यम से और वार्ड में भी चलित थाना के माध्यम से हम लोग इस द्वारा जागरूक किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी वहाँ जागरूक किया जा रहा है। स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी, एडिशनल एसपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी लोग भी जाके जागरूक कर रहे हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपील लगातार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। राजेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जो ओटीपी का फ्रॉड है, मैं फिर से सिद्धार्थ जी के पास दोबारा आऊँगी, क्योंकि ओटीपी फ्रॉड क्योंकि हमने तमाम तरह के फ्रॉड सुने, लेकिन जो ओटीपी फ्रॉड है वो बड़ा अलग तरीके का है। क्योंकि कुछ उदाहरण से हम समझे अगर सिद्धार्थ जी, तो कोरियर फ्रॉड होता है जो कि धमतरी में इस कर्मचारी के साथ हुआ, जिसमें उपयोगकर्ता को एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि उनकी डिलीवरी के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने और ओटीपी देने के बाद धोखेबाज जो होता है, जो जालसाज होते हैं, वो उनके बैंक से पूरा पैसा निकाल लेते हैं और उनका बैंक से जो पूरा पैसा है वो गायब हो जाता है। दूसरा अगर फ्रॉड बात करें ओटीपी में, तो वो होता है बैंकिंग फ्रॉड, क्योंकि उपयोगकर्ता को बैंक से फर्जी कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि उनके खाते में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसे ठीक करने के लिए ओटीपी चाहिए। तो इंसान क्या होता है कि बैंक से इश्यूज होते हैं, तो उनको सच में लगता है कि सच में बैंक से कॉल आई है, तो हम ओटीपी दे देते हैं और जो जालसाज होते हैं वो इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। सिद्धार्थ जी। जी निशा, जो फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके इजाद कर लिए हैं। पहले अलग तरीके से उनका फ्रॉड होता था, जो एसएमएस में एक लिंक भेज के लिंक में क्लिक करवा के फिर वो बाकी चीजें करते थे, अपना जो काम रहता था। बिल्कुल। लेकिन अब वो और नए नए तरीके उन्होंने इजाद कर लिए हैं। वो ओटीपी मांगने से लेकर और भी कई तरीके हैं। पार्सल, सब ऑनलाइन डिलीवरी आजकल चीजें आने लगी है और हर कोई कुछ ना कुछ, इवन गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि हमारा ये मामला है, तो वहां से वो जो लाइन है, जो नंबर है, वो अपना पिक कर लेते हैं और उसके बाद जो है, जो भी पीड़ित है, जो भी है खाता धारक है, उनसे बात करके उनको कन्विंस करके फिर उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है उनका तरीका चेंज होता जाता है। इसलिए पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गया है कि हर अलग अलग इतने ग्रुप बन चुके हैं और वो अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, तो पकड़ पाना काफी मुश्किल हो गया है इस चीज को। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और यहाँ पे जो कस्टमर्स है, जो जनता है, उसको इस बात से बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कॉल आए तो उसको डायरेक्ट अपनी जो प्राइवेसी, मतलब जो प्राइवेट चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना डेटा ऐसे शेयर ना करें, वरना ऑब्वियस सी बात है कि जो जालसाज है वो आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। तो दर्शकों, अगर आपके पास भी इस टाइप के कॉल, मैसेजेस या इस तरह की लिंक आती है या कोई भी कॉल आता है, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। उसकी पहले अच्छे से छानबीन कर लीजिए, क्या वो कॉल वाकई में सही है या फिर फेक कॉल है। अगर फेक कॉल होगा तो आप भी इस फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। सिद्धार्थ जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? जी, इसका सॉल्यूशन फिलहाल तो यही है कि जो खाता धारक है उनको, जैसा कि आपने बताया कि अपना जो अकाउंट है और जो पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर नहीं करना होगा, और इसी तरीके से इस चीज से बचा जा सकता है। अभी तक के तो इसका सॉल्यूशन यही नजर आया। बाकी जो है पुलिस अपनी छानबीन और अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, स्कैमर्स लोगों को लगातार कंगाल कर रहे हैं और कहीं आप भी ओटीपी फ्रॉड का शिकार तो नहीं है, इसके लिए आपको सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि धमतरी में एक शख्स के साथ इस वक्त ठगी हो गई है। क्योंकि फ़ोन पर उस शख्स को कहा गया कि ऐप डाउनलोड करवाकर किस तरीके से ठगी हुई, क्योंकि कोरियर कंपनी ने पीड़ित को इस वक्त अपना शिकार बना लिया। ऐप डाउनलोड करने से पहले लगातार
देख सकते हैं कि कोरियर कंपनी से कॉल आ रहा और जो पैसे है वो पूरे गायब हो गए। मतलब पल भर में भी 1 सेकंड नहीं लगा, जो लाखों रुपए हैं वो आर पार हो गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का ये पूरा मामला है। दर्शकों, आपने फ्रॉड के कई तरीके सुने होंगे, लेकिन ओटीपी फ्रॉड से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अपना जो ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, जैसे ही आपने किसी को दिया आपका पूरा डेटा उसके पास चला जाएगा। तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की कॉल्स, किसी भी तरह के मैसेज, किसी भी तरह के लिंक्स, किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि अशिक्षित लोगों के साथ फ्रॉड होता है। यहाँ पर पढ़े लिखे अच्छे लोग जो हैं वो इस फ्रॉड का, इस जालसाज का शिकार हो जाते हैं। तो आपके लिए बेहद आवश्यक है कि आप किसी भी प्रकार के जो कॉल्स आते हैं उनको अवॉइड करें और अपनी जो प्राइवेसी है वो हर किसी से शेयर ना करें, क्योंकि धमतरी में ये जो मामला हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठगी के इस मामले को लेकर जो प्रार्थी है सिकंदर सिंह खालसा, जो कि एक रिटायर्ड कर्मचारी है और उसने आरसी बुक मंगवाई थी, तो जो कोरियर से ये जो बुक आई है, जालसाज को पहले इस बात का पता चल गया था कि ये व्यक्ति है, क्योंकि सबसे पहले जो फ्रॉड करते हैं या जो जालसाज होते हैं वो सबसे पहले उस व्यक्ति का पूरा देख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना कमाता है, फिर उस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो यहाँ पर उन जालसाजों को पता था कि ये आरसी बुक मंगवा रहे हैं और इसलिए उन्होंने उनका कॉल उठाया, एप्लीकेशन डाउनलोड की और उनके साथ ठगी हो गई। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने बात किया ओटीपी का जाल। कहीं आप भी ओटीपी फ्रॉड के शिकार तो नहीं है। धमतरी जिले का ये पूरा मामला था जो कि आपके सामने साझा किया। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।